इस जगत का सार है। धर्म सारमिदं जगत, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण रक्षिता प्रजा। धर्म से ही प्रजा का रक्षण होता है और धर्म से ही व्याधियां दूर होती हैं। धर्म मूलमिदं जगत, ये संपूर्ण संसार का मूल धर्म है। ब्राह्मणों ने कहा, राजन इन धर्म कर्मों को बंद मत कराओ, लेकिन वो राजा बेन नहीं माना। बेन ने कहा, तुम लोग अभी बालक हो, बालिशा बत यूयम में अधर्मे धर्म मानिना, तुमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है, आप लोग बालक हो। बालिशा बत यूयम में, वो राजा जिसको राजा बनाया उन ऋषियों ने, वो उन ऋषियों को ही कहता है कि तुम लोग बालक हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है। आज भी यही होता है। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष किसी को चयन करते हैं कि चलो तुम देश को संभालो, तो वही कहने लगता है, ये बाबा लोग, ये धर्माचार्य लोग, ये लोग तो इनको बुद्धि नहीं है। ये स्थिति बेन की जो कथा है वही कथा आज के युग में भी घटित होती देखी जा रही। जिनको शास्त्र की, धर्म की, सिद्धांत की एक पंक्तियां भी नहीं मालूम, वो लोग, ऐसे राजनेता लोग भी धर्म के विषय में अपना निर्णय सुनाने लगते हैं। जैसे राजा बेन कह रहा था कि बालिशा बतयूयम में, आप लोग बालक हो, आपको पता नहीं है, अधर्म को तुम लोग धर्म मान रहे हो। आज यही स्थिति है। आज तो अब यहां तक लोगों का मुंह खुल गया है कि ये धर्म की जो व्यवस्था है, इन शास्त्रों में भी अब परिवर्तन की जरूरत है। जिसने शास्त्र की एक पंक्ति नहीं पढ़ी, वो व्यक्ति कह रहा है कि शास्त्रों में लोगों ने मिलावट कर दी है, इसलिए अब शास्त्रों में समय आया है बदलने की जरूरत है। सोचो कितना बड़ा अपराध है। तुम बता रहे हो कि शास्त्रों में परिवर्तन की आवश्यकता है, ग्रंथों में बदलाव की आवश्यकता है। जरा यही तुम दूसरे के लिए कह करके देखो कि कुरान में बदलाव की जरूरत है, बाइबल में बदलाव की जरूरत है। इतने जूते पड़ेंगे कि सिर के एक भी बाल नहीं बचेंगे। और सनातन धर्म जो सहिष्णु है, जिसको देखो वही ज्ञान बता रहा है, बदलाव की जरूरत है। आज तक सनातन धर्म में अनादिकाल से एक एक पंक्तियों को जिस श्रद्धा से सुरक्षित रखा गया, आज तुम उसे बदल देना चाहते। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से उन वेद मंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक आनुपूर्वी, इन बातों को भी जानना चाहिए, कथा तो हम बताएंगे। एक आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का मतलब है जिस क्रम से वर्ण का उच्चारण हुआ उस क्रम में भी आज तक परिवर्तन नहीं हुआ, उसको कहते हैं आनुपूर्वी। वेदों के आनुपूर्वी में परिवर्तन नहीं हुआ, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। हमारी मान्यता है कि अग्निमीडे पुरोहितम, ये जो वेद मंत्र है, इसका अर्थ हुआ अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि जो सबके पुरोहित हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूं। अग्निमीडे पुरोहितम, इन शब्दों को आगे पीछे कर दो, पुरोहितम अग्निमीडे, अर्थ वही रहेगा। मीडे अग्नि पुरोहितम, अर्थ वही रहेगा। लेकिन शब्द को आगे पीछे कर दिया तो उसका वेदत्व तो खत्म हो जाएगा। आज तक जिस क्रम से उच्चारण हुआ वही क्रम चला आ रहा लाखों वर्ष, और इस क्रम को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, स्वयं भगवान भी नहीं बदलते हैं। इसीलिए वेद को नित्य कहा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान भी ब्रह्मा को जब ज्ञान देते हैं वेदों का, तो उसी आनपूर्वी के क्रम से, जिस क्रम से पहले था, यथा पूर्व मकल्पयत। और आज ये तुच्छ नेता कहते हैं धर्मशास्त्र को बदल दो, तुम्हारे बाप की बपौती है, बदल दो, तुमने बनाया था, तुम्हारा कोई योगदान था उसमें, बदल दें। ऐसे कैसे बदला जाएगा? अनादिकाल से जिस धर्म ने संपूर्ण सृष्टि को आनंदित किया और संरक्षण दिया, आज तुम उसके बदलने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। बंधुओं, वेद शास्त्र
जिस आनपूर्वी में आज तक पढ़े गए, उसी आनपूर्वी क्रम में आज भी उसको पढ़ा जाता है। एक भी अक्षर वर्ण का अंतर नहीं होता है, एक स्वर का भी अंतर नहीं होता। इसीलिए वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष तक जाकर के गुरुकुल में अभ्यास करना पड़ता है, एक एक अक्षर का उच्चारण सीखना पड़ता है। गुरुमुख उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण करने की विधि बताई गई है। और कितनी तपस्या करके, भिक्षा मांग करके, सवेरे सायं संध्याधान करते हुए, संध्या करते हुए, जमीन पर शयन करते हुए, सिला वस्त्र नहीं पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है, शीशा में मुख नहीं देखना है, इन सारे नियमों का पालन करते हुए तेल गुलेल नहीं लगाना है, इन सारे कठोर नियमों का पालन करते हुए उन वेदों को पढ़कर, उन मंत्रों को रटकर अनादिकाल से ऋषियों ने, मुनियों ने ये परंपरा सुरक्षित रखी। और उस परंपरा को ये नेता कहते हैं बदल दो। बंधुओं, राजा बेन ने भी यही कहा, नास्तिक था। बेन ने कहा, बालिशा पतयूयम में अधर्मे धर्म मानिनः, आप लोग बालक हो, अधर्म को धर्म समझते हो, ये कुंटल कुंटल घी चावल आग में जला रहे हो, कुंटलों दूध दही घी देवता और पूजा के नाम पर बर्बाद कर रहे हो। ऐसे कुतर्क, आज भी ऐसे कुतर्क सुनने को मिलते हैं। अगर यही उनसे पूछा जाए कि तुम नेता लोग अपनी रैली करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों का पांडाल, करोड़ों के पोस्टर, करोड़ों के बैनर लगा करके इतना रुपया बर्बाद करते हो, क्यों करते हो? तुम्हारे पास क्या उत्तर है? लेकिन धर्म के कार्य में हुआ तो बड़ा लगता है कि अरे ये तो सब बर्बाद हो रहा है। बंधुओं, धर्म का उसी प्रकार से फल मिलता है जैसे किसान बीज को ले जाकर के मिट्टी में फेंक करके चला आता है। अज्ञानी प्राणी देखे तो अज्ञानी प्राणी कहेगा ये आदमी कितना मूर्ख है, इतना सुंदर अन्न ले गया मिट्टी में फेंक के चला आया। लेकिन वो किसान जानता है कि आज हम इस मिट्टी में जो फेंक करके जा रहे हैं ये 10 गुना होकर के हमको प्राप्त होगा। उसी प्रकार सनातन धर्म में हवन यज्ञ तीर्थादि दान पुण्यादि कर्म जो होता है उसका उद्देश्य यही है। शास्त्र कहता है तुम फेंक करके देखो, जितना फेंकोगे उसका 10 गुना तुमको प्राप्त होगा। ये धर्म है। धर्म का ज्ञान तभी होगा जब श्रद्धावान हो करके धर्माचार्यों के चरणों में नतमस्तक होगे, तब तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले आकर के महापुरुषों के चरणों में प्रणिपात करो। तद विद्धि प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन सेवया, और पहले उनकी सेवा करो। फिर जब उनका मन अनुकूल हो, वो प्रसन्न हो, तब तुम जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तब तत्वदर्शी महापुरुष ज्ञान प्रदान करते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञान से तुम धर्म की व्याख्या करने चले हो, क्या करोगे? तुम्हारी बुद्धि का दारिद्र्य है, इसको बुद्धि का दारिद्र्य कहते हैं, जो बुद्धि से दरिद्र हो।